साझा करने के लिए। किसी कत्ल के केस में मोटिव का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि जिसका कत्ल हुआ है उसकी लाश मिले। बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री में कत्ल के 26 दिन बीत चुके हैं। लाश का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगाए। लाश की तलाश के लिए नदी, जंगल, कुएं हर ओर तलाश की जा चुकी है। यहां तक कि डीएनए टेस्ट का भी इंतजार किया गया और अब नागपुर पुलिस ने कोर्ट से मांगी है आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट की इजाजत। पच्चीस दिन हो गए तो डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? और 7 आरोपी उनके हाथ है तो वो क्या कर रहे हैं? सना खान मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है अमित साहू, उसके नार्को टेस्ट के बारे में हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है। वो सच कह रहा है या झूठ? छब्बीस दिन सना की लाश की तलाश। आखिर लाश कहां है? नार्को टेस्ट से खुलेगा लाश का राज। कत्ल क्यों हुआ? कत्ल कैसे हुआ? कातिल कौन है? हत्या और हत्या के राज को छुपाने में कौन कौन शामिल है? किसका किरदार क्या है? 5 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 5 आरोपी जेल में हैं। लेकिन एक राज है जिसकी तलाश के लिए अब पुलिस नार्को टेस्ट का सहारा लेना चाहती है, जिसके लिए अब कोर्ट से पुलिस ने अनुमति मांगी है। बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री, आखिर क्यों पुलिस को आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट की जरूरत है? सना खान मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है अमित साहू, उसके नार्को टेस्ट के बारे में हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है। उसके बारे में कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद वो टेस्ट का क्या होना है नहीं होना है, उनकी परमिशन है नहीं है, उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। अब जरूरत क्यों है इसे समझिए। नागपुर पुलिस की 2 टीम बीजेपी नेता सना खान की लाश की तलाश के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसने एमपी के जबलपुर में डेरा डाला है। इधर एमपी पुलिस को भी लाश की तलाश है। आरोपी अमित साहू ने हत्या का जुर्म कबूला और पुलिस को सना की लाश को कैसे ठिकाने लगाया था ये भी बताया। लेकिन 26 रोज हो गए हैं, हिरन नदी में अब तक सना की लाश नहीं मिली है। पुलिस को शक है कि कहीं अमित साहू पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा। कोर्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमको ये इन्फॉर्म कर देंगे। इस केस में मकतूल सना की मां भी ये सवाल उठा चुकी हैं कि अब तक उनकी बेटी की लाश का पता नहीं चला है। जिन्हें शक है आरोपी अमित साहू पुलिस से झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका डीएनए के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है। और ये महाराष्ट्र पुलिस ये कहाँ तक के जाएंगी, आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 2 अगस्त से सना खान की लाश की मिस्ट्री ही बनी हुई है। जबलपुर के राजुल टाउनशिप में सना की हत्या ढाबा संचालक अमित साहू ने की थी। आरोपी ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि वो कार से लाश को ले गया और उसने लाश को हिरन नदी में फेंक दिया था। इधर सना की लाश की तलाश में हिरन नदी में गोताखोरों की टीम को उतारा गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ लाश नहीं लगी है। दूसरा ये कि हरदा के गांव में अज्ञात युवती की लाश कुएं में मिली, जिसकी पहचान नहीं हुई। उसके लिए नागपुर पुलिस डीएनए टेस्ट करवाएगी। वो लेडीज की जो है चेहरा वगैरह पहचान में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसका डीएनए सैंपल लेना पड़ा। वो टेस्ट करके पता चलेगा कि
तीसरा ये कि जबलपुर सिवनी धूमा घाटी में नदी के पुल के नीचे कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसकी भी जांच जारी है। नागपुर पुलिस द्वारा धूमा से पहले घाटी में सर्च के लिए टीम को बोला गया, टीम द्वारा सर्च किया गया। सर्चिंग में कुछ कपड़े, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे सना के भाई का आधार कार्ड बताया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सवाल अब भी वही, आखिर सना खान की लाश का राज क्या है? कहाँ दफन है सना की लाश? जबलपुर में पवन पटेल और नागपुर में रवि गुलकरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश के इंदौर में पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी युवती को सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने युवती को 10 साल की जेल और 3,000 का जुर्माना लगाया। मामला शहर के बाणगंगा पुलिस थाने का। 19 साल की युवती ने 15 साल के लड़के को किडनैप कर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और लड़की की मां ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। युवती लड़के को भगाकर गुजरात ले गई थी और उसके बाद टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी भी करवाई। लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने जांच की, मामला कोर्ट में चला और फिर कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई और सजा सुनाई गई। और अब एटीएम में सेंधमारी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे पेशेवर बदमाश गैंग पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। महज 500 मीटर की दूरी पर एक ही थाना इलाके के 2 एटीएम गिरोह के निशाने पर थे। जो एटीएम में चोरी करता है फिर एटीएम को आग के हवाले कर देता है। एक रात में 3 वारदात। पुलिस गश्त की पोल खोलती ये लाइव तस्वीर, लॉ एंड ऑर्डर को मुंह चिढ़ाते ये बदमाश, एटीएम में सेंधमारी लाइव। यकीन मानिए इससे पहले आपने ऐसी लाइव तस्वीर नहीं देखी होगी। हम वारदात की लाइव तस्वीरें दिखाएं उससे पहले ये आखिरी फ्रेम देखिए। एटीएम पूरी तरह से जला हुआ है, एसी भी जलकर खाक हो गया है। और अब इस वारदात के पीछे जिस गिरोह का हाथ है उसे लाइव देखिए। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की आंख में धूल झोंकते हुए, स्प्रे करके अपने जुर्म के सबूत मिटाते हुए जिस सीसीटीवी में रात के वक्त टोपी पहने ये शख्स नजर आता है, मुंह पर कपड़ा भी बंधा हुआ है। अब क्राइम सीन नंबर 2। यहाँ तो पूरी गैंग ही एटीएम में सेंधमारी को तैयार है। गैस कटर से कैसे एटीएम काटा जा रहा है देखिए जरा। 2 बदमाश एटीएम के अंदर हैं, बेखौफ, जिन्हें पुलिस का डर ही नहीं। पहले गैस कटर से एटीएम काटा और अब बारी थी रुपए निकालने की। पूरी मशीन ही खोल दी। बाहर एक बदमाश पहरेदारी कर रहा है। एटीएम में सेंधमारी की इस वारदात में सबसे खास बात ये है कि इस गिरोह ने एटीएम को आग के हवाले कर दिया। एटीएम के ऊपर लगे घर में जब लोगों को जलने की बदबू आई तो ये राज खुला। दुर्ग के हुडको MIG 2 में ये वारदात हुई। महज 500 मीटर का फासला और 2 एटीएम निशाने पर। MIG 1 में भी ठीक इसी तरह से वारदात करके लाखों की चोरी करके ले गए चोर। भिलाई नगर थाना इलाके में ये वारदात हुई, लेकिन अभी तो एक और खुलासा होना बाकी है। थाना पद्मनाभपुर में भी एक और एटीएम में सेंधमारी हुई, यानी एक रात में 3 वारदात। जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिया गया वो किसी पेशेवर गिरोह का काम ही लगता है। आखिर एटीएम में चोरी करके आग लगाने वाली इस गैंग का कनेक्शन क्या है? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं महासमुंद से अगली एक बड़ी खबर, जहां बेकाबू होकर तालाब में एक कार जा गिरी। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कार सवार 2 लोग बाल बाल बचे हैं। बीजेपी का पूर्व मंडल महामंत्री मृतक बताया जा रहा है। पिथौरा से चिखली जा रहे थे कार सवार। पिथौरा पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। महासमुंद से जानकारी, बेकाबू होकर ये कार तालाब में जा गिरी। क्या वजह रही है स्पष्ट नहीं हो पाई। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। मृतक के बारे में भी जानकारी, बीजेपी का पूर्व मंडल महामंत्री मृतक बताया जाता है।
कार में 2 और लोग सवार थे जो कि तैरकर बाहर आ गए, बाल बाल बच गए, लेकिन एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। पिथौरा से चिखली की ओर ये कार सवार जा रहे थे। पुलिस हालांकि मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। उस इलाके में पहाड़ी पर लोगों को एक लाश दिखाई दी। लाश का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ। लाश थी सरपंच के बेटे की, जिसके कत्ल का प्लान बनाया गया। उसे धोखे से शराब पीने बुलाया गया और फिर हत्या कर दी गई। इस कत्ल के पीछे था वार्ड बॉय का गुना। आखिर क्यों वार्ड बॉय ने हत्या की, देखिए। इस सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस की टीम उन हत्यारों के सुराग तलाश रही है जिसने शख्स की हत्या की। सतना के तिहाई गांव के सरपंच के बेटे प्रमोद दाहिया अचानक लापता हो गया। घर वालों को शक भी नहीं हुआ और सुबह प्रमोद की हत्या की खबर आई। सतना की कोटर थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। प्रमोद की लाश पहाड़ी पर मिली, जहां कुछ लोगों ने लाश को देखा था और मृतक के घर वालों को खबर दी। देखिए, इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो है दीपचंद दाहिया उर्फ लल्लू, जिसकी रिश्तेदारी मृतक के गांव में थी। उसी गांव की उसकी रिश्तेदारी की एक महिला से दीपचंद के दोस्ती थी और बाद में मृतक से उस महिला की दोस्ती हो गई। मृतक से दोस्ती होने के बाद उस महिला ने दीपचंद उर्फ लल्लू से दोस्ती समाप्त कर दी। जिस बात का दीपचंद बहुत इस बात को लेकर मृतक से बुराई माने हुए था। आखिर प्रमोद की हत्या किसने की? घर वालों की माने तो उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। आखिर हत्यारा कौन है और प्रमोद इस पहाड़ी इलाके में क्यों आया? यही वो सवाल थे जिनकी तफ्तीश जारी थी। कातिल निकला वार्ड बॉय दीपचंद दाहिया। दीपचंद ने आशीष सेन के रिश्तेदार की मदद की थी, इलाज करवाने में मदद की और उसने आशीष को सरपंच के बेटे प्रमोद की हत्या के लिए राजी कर लिया। उसका परिचय जो है उसी गांव के आशीष सेन से हुआ, जो कि अपने भाई का उपचार कराने जबलपुर गया था। वहां उसने उपचार में मदद की। आशीष से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने आशीष से मिलकर षड्यंत्र करके और मृतक को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, सबक देने की योजना बनाई। आशीष को दीपचंद ने खबर दी प्रमोद कोटर आ रहा है और उसे ठिकाने लगाना है। प्लान के मुताबिक आशीष ने प्रमोद को शराब पीने बुलाया और जैसे ही प्रमोद शराब के नशे में धुत हुआ, दीपचंद जो घात लगाए बैठा था, उसने लोहे की आरी की पत्ती से कई वार किए। उसके बाद पत्थर से वार करके प्रमोद की हत्या कर दी। लाश के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। आशीष सेन ने मृतक को घटना दिनांक की रात 26 अगस्त को फोन से घटनास्थल पे पार्टी करने के बहाने बुलाया और वहाँ पे मृतक को शराब पिलाया, खुद भी शराब पी। और दूसरा आरोपी जो है दीपचंद वहीं पे छुपा हुआ था। जब मृतक को शराब जब लग गई, नशा हो गया, तब जो है दीपचंद के ऊपर उसके ऊपर आरी की पट्टी से पहले हमला किया, जो कि टूट गई और मृतक भागा। तो उसके बाद उसने पत्थर उठा के उसके सिर पे पटक के कुचल के उसकी हत्या कर दी। इस दुश्मनी के पीछे कौन सा बदलापुर था, तो वो इंतकाम की कहानी है, वो सिर्फ मेरी है। दरअसल दीपचंद की एक महिला से दोस्ती थी, जिस महिला की दोस्ती बाद में प्रमोद से हो गई। महिला ने दीपचंद से नाता तोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया और ये बात दीपचंद को ऐसी चुभी कि उसने प्रमोद की हत्या की साजिश रच डाली। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। आपसी रंजिश में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, लाठी से पीटा गया। फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस लगातार जुटी हुई। मृतक श्यामनगर निवासी बताया जाता है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। राजधानी रायपुर की खबर आपके साथ साझा करें। तो मृतक के बारे में जानकारी कि श्यामनगर निवासी था। आपसी रंजिश पहले होना प्राथमिक तौर पर समझ आया है। अभी तक ये जानकारी पुख्ता रूप से सामने नहीं आ पाई कि किस वजह से हत्या की गई है। हालांकि ये जांच का विषय। राजधानी रायपुर का ये मामला है। युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इलाके में भी सनसनी फैली हुई है।
लाठियों से सबसे पहले मारा गया, उसके बाद मौत के घाट उतारा है। आरोपी फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से हत्या का मामला, जो कि लगातार ये स्पष्ट करता है कि कानून व्यवस्था चरमराई। पहले कई बार इस तरह की वारदातें आपने देखी होंगी। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार राजधानी में बढ़ती जा रही हैं और फिर एक ऐसा मामला जिसमें आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया। तो श्यामनगर निवासी मृतक बताया जा रहा है। परिजनों से पूछताछ की कोशिश, किस वजह से ये सब हुआ, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपसी रंजिश किस बात को लेकर थी, ये जांच करेगी। और नागपुर से अगली बड़ी जानकारी, सना खान हत्याकांड की जांच एक बार फिर से तेज होती हुई। मुख्य आरोपी अमित साहू का नार्को टेस्ट कराने का मामला अब सामने आ रहा है। आपको बताएं कि नार्को टेस्ट को लेकर कल सुनवाई होनी है। नागपुर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। अमित साहू ने लाश को हिरन नदी में फेंक दिया था, प्राथमिक तौर पर यही बयान उसकी तरफ से, लेकिन अभी तक सना खान की लाश नहीं मिल पाई। आरोपी पुलिस को गुमराह लगातार कर रहा है। पुलिस ने आरोपी के नार्को टेस्ट की इजाजत कोर्ट से मांगी है। देखने वाली बात यह कि कोर्ट की तरफ से अब क्या कहा जाता है। नागपुर का ये पूरा मामला, सना खान हत्याकांड, जिसे तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि सना खान की लाश आखिर कहाँ है। अमित साहू से पूछताछ में हमेशा ही एक अलग बयान निकलकर सामने आना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। कोर्ट से नार्को टेस्ट को लेकर इजाजत मांगी गई है। कल जिला कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। और अब भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां ट्रैफिक जवान की दबंगई का मामला सामने आया है। बीच रोड पर युवक की कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की इस व्यक्ति के साथ की है। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने चालान भी काटा है। एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर पहुंच जा रहे थे और इसी के चलते जैसे ही नजर पड़ी ट्रैफिक पुलिस की बदसलूकी की गई, ये युवकों की तरफ से बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बीच बाजार का ये मामला। जवान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक जा रहे थे, रोका गया, चालान काटा गया, लेकिन उससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने बदसलूकी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्सर आपने इस तरह की कार्रवाइयां देखी, लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें आती हैं ये प्रश्न खड़े करती हैं ट्रैफिक पुलिस पर भी। कॉलर पकड़कर धक्का देता हुआ सड़क की दूसरी ओर ले जाता हुआ ये व्यक्ति नजर आता है। इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला अलग अलग जिलों में भी हम देख रहे हैं, लेकिन भिंड जिले की ये तस्वीरें जो कि अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर वायरल हो गई हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तरफ से दबंगई की गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। अब चूंकि वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, हो सकता है कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़े। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।